दर्जा 10 की उर्दू दरख्शां का चैप्टर नंबर 11 आर्यभट्ट और तेलंगाना। मारूजी सवालात। सवाल नंबर 1, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? अलिफ बिहार, बे झारखंड, जिम उड़ीसा, दाल असम। जवाब अलिफ बिहार। सवाल नंबर 2, आर्यभट्ट ने अपने तजर्बागाह कहाँ कायम किया? अलिफ गया, बे तेलंगाना, जिम पटना, दाल खगोल। जवाब में है बे तेलंगाना। सवाल नंबर 3, हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? अलिफ जमहूरी दौर, बे तरक्की पसंद दौर, जिम सुनहरा दौर, दाल तारीख दौर। जवाब जिम सुनहरा दौर। सवाल नंबर 4, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था? अलिफ गुप्त अहद, बे मुगलिया अहद, जिम मौर्य अहद, दाल ब्रिटिश अहद। जवाब अलिफ गुप्त अहद। सवाल नंबर 5, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? अलिफ गैलीलियो, बे पाइथागोरस, जिम थॉमस एडिसन, दाल अबुल कलाम। जवाब बे पाइथागोरस। मुख्तसर सवालात। सवाल नंबर 1, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारीफ कीजिए। जवाब मुख्तसर तारुफ कीजिए। जवाब, जब ज़मीन और सूरज के दरमियान में चांद आ जाए तो सूरज ग्रहण कहते हैं, और जब ज़मीन जब सूरज और चांद के दरमियान में हो तो उसे चांद ग्रहण कहते हैं। सवाल नंबर 2, आर्यभट्ट की जाए पैदाइश और तारीख़ पैदाइश पर रोशनी डालिए। जवाब, आर्यभट्ट की पैदाइश खगोल में 476 ईस्वी को हुई। सवाल नंबर 3, तेलंगाना के महल वकूफ़ पर 5 जुमले लिखिए। जवाब, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 को पेश आया। अमेरिकी साइंसदान जे एंडरसन ने तहकीकी इदारा नासा 2009 में सूरज ग्रहण पर तहकीकी काम किया। इस सिलसिले में 2008 में 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तफसील रिपोर्ट पेश की गई। इसी वजह से 1500 साल कबल के तेलंगाना में आर्यभट्ट की तजर्बागाह की तारीख जिंदा हो गई। सवाल नंबर 4, क्या सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से देख सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? जवाब, सूरज ग्रहण को नंगी आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि सूरज के मुख्तसर हिस्से की पूरी रोशनी जमीन पर आती है, जो आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है और अंधापन हो सकता है, इसलिए उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। सवाल नंबर 5, 2009 के सूरज ग्रहण की अहमियत पेश कीजिए। जवाब, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 को पेश आया। उस सूरज ग्रहण की अहमियत इसलिए बढ़ गई कि ऐसा सूरज ग्रहण एक सदी के बाद ही वाक़ होता है। अमेरिका के साइंसी तहकीकी इदारा नासा के एक साइंसदान जे एंडरसन, जो गुज़श्ता 20 सालों से 2009 में पेश आने वाली इस सूरज ग्रहण पर तहकीकी काम कर रहे थे, तो बाद में पता चला कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तवील सवालात। सवाल नंबर 1, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के असबाब पर तफसीली रोशनी डालिए। जवाब, सूरज ग्रहण, ज़मीन का फिगर बना हुआ है, सूरज का फिगर बना हुआ है और बीच में चांद की तस्वीर है, और लिखा गया है कि जब ज़मीन और सूरज के दरमियान में चांद आ जाता है तो सूरज का कुछ या पूरा हिस्सा ढक जाता है, तो वह सूरज ग्रहण कहलाता है। ये दिन में ही होता है। चांद ग्रहण, चांद ग्रहण में चांद और सूरज के बीच में ज़मीन आ जाती है। जब चांद और सूरज के दरमियान में ज़मीन आ जाए तो सूरज की रोशनी चांद पर नहीं पड़ती और चांद से रोशनी ज़मीन पर नहीं आती, तो उसे चांद ग्रहण कहते हैं। यह रात में ही होता है। सवाल नंबर
2. आर्य भट्ट के साइंसी कारनामों का तफसीली जायजा लीजिए। जवाब, आर्य भट्ट का ताल्लुक गुप्त दौर से था। ये बिहार के अजीम साइंसदान हैं। इसके अलावा माहिर नजूम, इल्म रियाजी और इल्म अलजबर भी थे। मशहूर माहिर इल्म रियाजी पाइथागोरस की रहनुमाई उन्होंने ही की। 1500 साल कबल इल्म नजूम के ईजाद करदा उसूल आज भी राइज हैं। आर्यभट्ट ने पटना से 20 किलोमीटर दूर जुनूब में मसौरी के पास तेलंगाना में एक तहकीकी कामों के लिए तजर्बागाह कायम किया और वहीं बैठकर साइंस के मौजू पर आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम की एक किताब लिखी और पहली बार साबित किया कि दुनिया गोल है, जो अपने महौर पर सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण को भी अच्छी तरह से मालूमात फराहम किए। इतने ही सवालात है इसमें, और इंशाअल्लाह ताला अगले सवालात के लिए मुंतज़िर रहिए और हमसे लगे रहिए।